तो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन क्या है, मित्र चिकित्सा सेवा नौ सेवा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये नियुक्त किया गया है कविता सहाय को नियुक्त किया गया। दोस्त, कविता सहाय को नवीन चावला के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो किसके स्थान पर दोस्त? नवीन चावला के स्थान पर इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है नौसेना का। कविता सहाय को 2024 में सेना मेडल और 2018 में विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं कविता सहाय के बारे में। तो ये देखिए, ये हैं सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय 14 अक्टूबर 2024 को नौसेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डीजी मेडिकल सर्विसेज MS के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह AMC सेंटर एंड नॉलेज की पहली महिला कमांडेंट थी। वह आर्मी मेडिकल कोर की कर्नल कमांडेंट के रूप में चुनी जाने वाली पहली अधिकारी हैं। 1986 सेना चिकित्सा कोर में नियुक्त हुई थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वाइस एडमिरल कविता सहाय को 30 दिसंबर 1986 को सेना चिकित्सा कोर में नियुक्त किया गया था। वह प्रतिष्ठित सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे की पूर्व छात्रा हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित एम्स दिल्ली से पैथोलॉजी में विशेषज्ञता और ऑन्कोथोपैलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन की हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। तो ये हैं, देखिए, ये हैं नौसेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक वाइस एडमिरल कविता सहाय। ये है कविता सहाय। ठीक है दोस्त, ये देखिए, ये है कविता सहाय। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त? कौन सी कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। HAL का वार्षिक टर्नओवर 28,162 करोड़ रुपए रहा है। 2023-24 में नेट प्रॉफिट 7,595 करोड़ रहा, जिसके कारण इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं किसके बारे में, 14वीं महारत्न कंपनी के बारे में। तो ये देखिए, भारत सरकार ने PSU कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न का दर्जा दे दिया। इसके साथ HAL महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई है। तो ये देखिए, ये है HAL कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्त? तो ये प्रदान किया गया है किसे? ड्रैगन मोडलिट, जो कि टर्की के रहने वाले हैं, साइमन जॉनसन, जो कि UK के रहने वाले हैं, और जेम्स A रॉबिन्सन, जो है USA के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार उन्हें स्टडी ऑफ हाउ टू इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड इफेक्ट्स प्रोस्परिटी के लिए दिया गया है। इकोनॉमिक्स नोबेल की स्थापना 1968 में की गई। प्रथम इकोनॉमिक्स नोबेल विजेता रैगनर फिश और टिम बर्नर्स ली रहे हैं। तो ये देखिए, ये हैं डॉरेन एसेमेनगोलू, साइमन जॉनसन, और ये हैं जॉनसन, ये भैया, ये हैं जॉनसन A रॉबिन्सन। ठीक है, आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इन लोगों के बारे में। कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज 2024 के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है, जो डॉरेन मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स A रॉबिन्सन को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया?
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस प्रदेश में कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 की शुरुआत हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। 7 दिन चलने वाला यह मनाया जाने वाला यह उत्सव है भगवान रघुनाथ यानी भगवान राम की रथ यात्रा इसमें निकाली जाती है। ये देखिए दोस्त, यह अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। ये आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं कुल्लू दशहरा के बारे में दोस्त। तो ये है 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का आगाज हो चुका है और यह उत्सव 7 दिन तक चलेगा। कुल्लू दशहरा मेले में ना तो रामलीला होती है और ना ही रावण दहन किया जाता है। इसके बाद कुल्लू दशहरा मेला देश की ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया, अक्टूबर 2024 में कितने सालों के बाद जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया? तो 6 वर्ष बाद हटाया गया। जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट रूल 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये देखिए दोस्त, ये है जम्मू कश्मीर से हटाया गया राष्ट्रपति शासन, गृह मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन, सरकार गठन की तैयारी। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव में 10 साल पहले 2024 में हुए थे। चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जो कि अब हटा है। ठीक दोस्त, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अक्टूबर 2024 में किसके द्वारा ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये एस जयशंकर द्वारा लॉन्च किया। एस जयशंकर जो है भारत के क्या हैं, विदेश मंत्री हैं। दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक ऑनलाइन पोर्टल जो प्रवासी भारतीयों को विदेश में सुरक्षित एवं वैध रोजगार पाने का सुरक्षित तरीका को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्त, ये है ई माइग्रेट सरल सुरक्षित प्रवास। आइए कुछ प्रमुख बातें इसकी जान लेते हैं हम। क्या प्रमुख बातें हैं? तो यह पोर्टल देश में सतत विकास के लिए बनाए गए एजेंडा 2030 के 10 लक्ष्य के अनुरूप है। इसके माध्यम से व्यवस्थित, सुरक्षित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने का काम किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कार्यक्रम में इस पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नया प्लेटफॉर्म महज एक डिजिटल टूल्स से अधिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भैया। हाल ही में किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो ये क्रिकेटर अजय जडेजा को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अजय जडेजा ने 1992 से 2000 तक 196 वनडे और 15 टेस्ट मैच खेले हैं। 12 अक्टूबर 2024 के दशहरे के अवसर पर नवानगर रियासत के महाराज के रूप में उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं अजय जडेजा के बारे में दोस्त। अजय जडेजा बनेंगे नए जाम साहब, राज सिंहासन संभालने को हुए तैयार। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा को गुजरात की एक रियासत नवानगर, जिसे जामनगर के नाम से भी जाना जाता है, का अगला जाम साहब घोषित किया गया है। नवानगर के महाराजा जाम साहब ने एक बयान में इसकी घोषणा की पुष्टि की है। तो ये देखिए, ये हैं अजय जडेजा, जो फिलहाल कमेंट्री करते हुए आपको नज़र आ रहे थे भारत और बांग्लादेश के टेस्ट मैच के बीच में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करंट अफेयर सीरीज का दोस्त। कहाँ 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा दोस्त? ये किया जाएगा गुवाहाटी में। ठीक है दोस्त, आइए देखिए, ये है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त।
आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो ये क्या है, हाल ही में घोषणा के अनुसार वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9वां। कौन सा राज्य जातिगत सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है? तो ये बना है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं जयश्रुदेव वर्मा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। जातिगत सर्वेक्षण या जातिगत जनगणना भारतीय परिवार की आर्थिक स्थिति और जनजाति समूह की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाने वाला सर्वेक्षण है। भारत में पहली बार जाति गणना 1931 में आयोजित की गई थी। इसके बाद साल 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिक जनगणना आयोजित की गई। बिहार में भी जाति गणना आयोजित की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्त? जाति जनगणना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो ये 2 अक्टूबर 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। इस सर्वेक्षण में 2 चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में मकानों और नवीनीकरण किया गया और लिस्ट बनाई गई। दूसरे चरण में 15 अप्रैल 2023 से राज्य के सभी जिलों की जनगणना शुरू की गई। 16 अगस्त 2023 को जाति आधारित जनगणना की डेटा एंट्री का पूरा काम हो गया। बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या 2,83,44,107 है। इसमें कुल जनसंख्या 13,07,25,010 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10वां। विश्व मानव दिवस कब मनाया गया दोस्त? तो ये 14 अक्टूबर को मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उद्देश्य क्या दोस्त? उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में नवीनीकरण के महत्व की जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो ये देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस एक उत्सव, एक विश्वास है। विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की वजह क्या है, आइए जान लेते हैं दोस्त। तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 दिसंबर 1948 को मानवों के अधिकारों के बारे में घोषणा जारी किया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्मों को रोकना और मानव अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करना है। इस दिन दुनिया भर में राजनीतिक बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए जाते हैं। इस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले 5 लोगों की संस्थाओं को घोषित करता है। मानव अधिकारों की कुछ जोड़ी प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो क्या है, भारत में 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब किया गया दोस्त? तो ये किया है 12 अक्टूबर 1993 को। भारत में मानवाधिकारों के हनन की कई घटनाएं होती हैं। मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मानवाधिकार आयोग कई तरह से काम कर रहा है। ठीक दोस्त, तो ये रहा दोस्त आज का प्रमुख करंट अफेयर। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लग रहा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।